हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल कंप्यूटर स्टडी जोन। आज हम बात करने वाले हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। इतनी सारी लैंग्वेज ऑप्शंस हमारे पास हैं। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट को यही कंफ्यूजन होता है कि कौन सी लैंग्वेज से स्टार्ट करें। सी स्टार्ट करें, सी प्लस प्लस भी कभी इंपॉर्टेंट लगती है, कभी ऐसा लगता है एआई में करियर बनाना है तो फिर पाइथन आपको अच्छी लगने लग जाती है, राइट। इतना डाउट है हमें कि हम कौन सी लैंग्वेज से स्टार्ट करें, कौन सी लैंग्वेज हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो आज हम इसी बारे में डिस्कस करेंगे, हमारे लिए कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज में हमें कौन सी लैंग्वेज को प्रायोरिटी देना है। सेम आप ऐसे समझिए कि इतनी सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जब हम बात करते हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे कि आप कोई लैंग्वेज पढ़ रहे हैं, जैसे अभी हम बात कर रहे हैं हिंदी लैंग्वेज में, समटाइम हम इंग्लिश में बात करते हैं। सेम एज जो हमारा कंप्यूटर है वो अंडरस्टैंड करता है जीरो एंड वन, राइट। कंप्यूटर मशीन लैंग्वेज होती है जीरो एंड वन। सेम ऐसे ही ह्यूमंस ने जब कंप्यूटर अंडरस्टैंड कर सके इसलिए एक लैंग्वेज बनाई जिसमें हम कोड के लिए प्रिंट हेलो वर्ड दिस टाइप से आप कोड लिखते हो, राइट। इस लैंग्वेज को लिख करके आप ह्यूमन लैंग्वेज में कोड लिख रहे हो, देन कंपाइलर पे जाकर के लैंग्वेज कंपाइल हो रही है, देन कोड किस में कन्वर्ट हो रहा है, जीरो वन के फॉर्म में, दैट इज मशीन लैंग्वेज। एंड टास्क कंप्लीट होकर के हमें आउटपुट मिल जा रहा है। आप ऐसे ही समझिए कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कोई सी भी हो, सभी में क्या वर्क हो रहा है। ह्यूमन लैंग्वेज इट मींस हाई लेवल लैंग्वेज में कोड लिखा जा रहा है, देन वो कंपाइल हो रहा है, देन वो मशीन कोड में कन्वर्ट हो रहा है एंड लास्ट में आपका टास्क कंप्लीट हो जा रहा है। मशीन में डिफरेंट डिफरेंट आप लैंग्वेज की हम बात करते हैं तो कौन सी लैंग्वेज अब ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। अब देखो, क्या आप सेम लैंग्वेज के लिए सेम कोड कर सकते हो? नहीं। देखो, जैसे आपके लिए एक प्रोग्राम की या फिर हम रियल लाइफ की बात करें, डॉक्टर्स हैं उनका वर्क अलग है, सिविल इंजीनियर है उनका वर्क अलग है। हर एक पर्सन हर एक टाइप का वर्क नहीं कर सकता है। आप ऐसे ही समझिए कि जैसे फॉर एग्जांपल आप इमेज में देख सकते हो, एक स्पीड कार है, उसके लिए एक प्रॉपर कार बनी हुई है। सेकंड भी एक एसयूवी है, ये किसके लिए, कि रफ रोड्स जो हैं, अप एंड डाउन हिल्स वाला एरिया है, वहां पर। ट्रैवलिंग मोड में तो ट्रक का भी यूज होता है, बट इसके लिए हमें हैवी लोडेड ट्रक, इसमें हैवी वेट कैरी करने वाला कुछ लगेज हम रखते हैं, इसमें नहीं रख सकते। ऑल द इमेजेस आर ट्रांसपोर्ट इमेजेस, राइट। ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स हैं ये, इसमें ह्यूमन ट्रांसपोर्ट के लिए यूज करता है, एक प्लेस से दूसरी प्लेस जाने के लिए। अलग अलग यूज के अकॉर्डिंग अलग अलग टाइप के यहाँ पर आपको जो कार देख रहे हो आप, अलग अलग इमेजेस देख सकते हो, सभी के वर्कलोड डिफाइन है, अलग अलग है। सेम ऐसे ही आपको सिस्टम प्रोग्रामिंग करनी है, उसके लिए एक अलग लैंग्वेज है। आपको वेब डेवलपमेंट करना है, मोबाइल ऐप डेवलपमेंट करना है, डेटा साइंस एआई की फील्ड में जाना है, गेम डेवलपमेंट के लिए अलग लैंग्वेज है। आप डिसाइड करिए कि आपको कौन सी फील्ड चाहिए, ऑटोमेशन चाहिए, साइबर सिक्योरिटी। आपकी फील्ड क्लियर है, या आपका वर्क, आपकी कंपनी जिस डिपार्टमेंट में जिस जॉब रोल के लिए आप जा रहे हो वो क्लियर है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ओके, मुझे इस पर्टिकुलर फील्ड में जाना है और इसके लिए ये पर्टिकुलर लैंग्वेज रिक्वायर्ड है, तो इससे आपका डाउट और क्लियर हो जाएगा। अब समझो, वन बाय वन समझते हैं। ये फोर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, फोर पिलर्स ऑफ आवर करियर। फर्स्ट इज सी। सी लैंग्वेज की हम बात करें तो जब हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की पूरी फैमिली ट्री बनाएंगे ना, तो सबसे पहले जो रूट नोड बनता है, जैसे हम डीएसए में पढ़ते हैं, रूट नोड क्या होगा, सी लैंग्वेज, राइट। सी लैंग्वेज इज द फादर और ग्रैंडफादर ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। यहाँ से ओरिजिन हुआ है, देन नेक्स्ट लेवल पर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस गई हैं। कंप्यूटर के जो हार्डवेयर हैं, हार्डवेयर एम्बेडेड सिस्टम है, ड्राइवर्स हैं, मेमोरी मैनेजमेंट यहाँ पर सेल्फ किया जाता था। तो इस टाइप के जो टास्क थे ये सी लैंग्वेज में किए जाते हैं। सी लैंग्वेज हाई लेवल मेमोरी एक्सेस होता है, फास्ट होती है, ऑब्वियसली सी लैंग्वेज बहुत फास्ट लैंग्वेज होती है। सबसे बेस्ट किस चीज के लिए देखा, ऑपरेटिंग सिस्टम, एम्बेडेड सिस्टम, ड्राइवर्स, कंपाइलर्स। तो इस टाइप का वर्क जहां पर भी होगा वहां पर आप देखेंगे सी लैंग्वेज का यूज हुआ है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं सी प्लस प्लस की। सी का कुछ एडवांस वर्जन आप इसे समझ सकते हो। इसमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज को इंट्रोड्यूस किया गया। अब हाई परफॉर्मेंस सॉफ्टवेयर बनाना चाहते हैं, कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग करते हैं, या फिर सी प्लस प्लस की हम बात करें तो गेम के लिए, गेम डिजाइनिंग के लिए, लार्ज एप्लीकेशन के लिए, इस टाइप के जब भी टास्क परफॉर्म करने होते हैं तो हम क्या यूज करते हैं, सी प्लस प्लस। अब देखो, बेस्ट फॉर दिस ऑल दिस फील्ड्स, राइट।
नेक्स्ट इज जावा। अब जावा का एक बहुत ही फेमस डायलॉग है, आपने सुना है या नहीं सुना? राइट वंस, रन एनीवेयर। इट मीन्स, वन लाइन डेफिनेशन बोलो या डायलॉग बोलो कि आपने एक बार प्रोग्राम लिख दिया ना, तो आप इसे डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम में जाकर के रन कर सकते हो। एक और एडवांटेज है जावा का, यहाँ पर मेमोरी मैनेजमेंट सेल्फ होता है। मेमोरी मैनेजमेंट आपको करने का नीड नहीं होता है जैसा सी में है। कौन कौन सी फील्ड? बैंकिंग सिस्टम की हम बात करें, एंड्रॉयड ऐप, इंटरप्राइज एप्लीकेशन, आज बहुत सारी ऐसी फील्ड्स हैं जहां पर जावा बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है। अब लास्ट मोस्ट ट्रेंडिंग लैंग्वेज दैट इज पाइथन। पाइथन की सबसे बड़ी जो ताकत है या सबसे बड़ा एडवांटेज की हम बात करें, बहुत ही सिंपल सिंटैक्स है। जो कोड सी लैंग्वेज में 20-30 लाइंस में जा रहा था, वो कोड हो सकता है आपका 8 to 10 लाइंस में पाइथन में कंप्लीट हो जाता है। ठीक है। अब सेकंड, बिगिनर्स की हम बात करें तो बिगिनर्स ऑब्वियसली प्रिफर करते हैं पाइथन लैंग्वेज को, राइट। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हुआ, मशीन लर्निंग, डेटा साइंस, ऑटोमेशन, वेब डेवलपमेंट, साइबर सिक्योरिटी, ये सभी फील्ड में आज के टाइम पर जो यूज हो रहा है दैट इज पाइथन। सो आप पहले अपना करियर फील्ड आपका डिसाइड हो गया है कि ओके मुझे कौन सी फील्ड में जाना है, देन आप लैंग्वेज सिलेक्ट करो कि आपको यूज भी तो आना चाहिए। या फिर आपने लैंग्वेज सिलेक्ट कर ली है तो आप उस पर्टिकुलर फील्ड के बारे में सोचो कि अच्छा मैंने पाइथन स्टार्ट करा है, तो मुझे इससे रिलेटेड जो भी वर्क है, जिस भी डिपार्टमेंट या जिस भी फील्ड का, मुझे उस फील्ड में जॉब चाहिए। अब आप ये नहीं बोल सकते ना कि मैंने पाइथन सीखा और मुझे ऑपरेटिंग सिस्टम डिजाइन करना है, एम्बेडेड सिस्टम पे वर्क करना है। नो, आप जिस फील्ड को डिसाइड करोगे आपके लिए लैंग्वेज वो बेस्ट होगी। इसीलिए जो डाउट है ना कि मैम इतनी सारी लैंग्वेजेस क्यों है, एक लैंग्वेज से भी तो हो सकता था, बट ऐसा नहीं है। टास्क अलग अलग है, सबका वर्कलोड अलग अलग है, इसलिए लैंग्वेजेस भी डिफरेंट डिफरेंट है। एक सिंपल सा मैंने कंपैरिजन चार्ट बनाया हुआ है जिससे आप थोड़ा सा समझ सकते हो कि कौन सी लैंग्वेज का क्या रोल है। सी की हम बात करें तो वन लाइनर डेफिनेशन इज मैक्सिमम स्पीड। C++ speed plus object oriented programming. Java secure and portable. Python is easy, powerful and AI friendly. देखिए, कोई भी लैंग्वेज बेस्ट नहीं होती है, बेस्ट वही होती है जिसके में आप काम करना चाहते हैं, जिस फील्ड में आप काम करना चाह रहे हैं आपके लिए वो लैंग्वेज बेस्ट है। ठीक है। नेक्स्ट, अब ये डाउट है कि हम कौन सी लैंग्वेज से स्टार्ट करें, कौन सी लैंग्वेज पर फोकस करें, तो अगेन व्हाट इज योर गोल, मोस्ट इंपॉर्टेंट। आपका गोल जो है आप उस अकॉर्डिंग आप लैंग्वेज सिलेक्ट करो, देन आप उसको कंटिन्यू कर सकते हो। लास्ट इज राइट लैंग्वेज, राइट डायरेक्शन, दैट इज इक्वल्स टू सक्सेस। देखो, सबसे पहले बेसिक से स्टार्ट करो, जो भी लैंग्वेज है। सी प्लस प्लस को कंप्लीट करो, देन आप सी प्लस प्लस सी कंप्लीट किया, देन आप सी प्लस प्लस पे मूव करो। डीएसए को बहुत अच्छे से कंप्लीट करना है। अब आपका यहाँ से पाथ सिलेक्ट हो गया कि ओके मुझे किस फील्ड में जाना है, उस फील्ड के जो भी रियल लाइफ प्रोजेक्ट्स हैं उस पर वर्क करना स्टार्ट कर दो। एक आपको चार्ट फॉलो करना पड़ेगा, एक पाथ फॉलो करना पड़ेगा, जिसके बेसिस पर आपको लैंग्वेज कंप्लीट करने में हेल्प करेगी। एक और बात ध्यान रखिए, मोस्ट ऑफ द कंपनीज में जब आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो आज भी जो क्वेश्चंस होते हैं वो सी एंड सी प्लस प्लस के होते हैं। और मैंने बहुत बार आप सभी से डिस्कस किया है और ये बताया भी है कि सी एंड सी प्लस प्लस इज योर एंट्री सिलेबस, या फिर आपका एंट्रेंस एग्जाम होता है, सेम आप वैसे समझिए कि इस लैंग्वेज को आप ऐसे पढ़िए कि ओके हमें किसी कॉन्सेप्ट को सीखना है तो हमें उसके फंडामेंटल सीखने पड़ेंगे, हमें डेटा टाइप सीखना पड़ेगा, हमें लूप के कॉन्सेप्ट सीखने पड़ेंगे। तो ये बेसिक क्वेश्चंस होते हैं जो उस पर्टिकुलर फील्ड को, उस कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करने में हमें सी एंड सी प्लस प्लस बहुत ज्यादा हेल्प करता है। ओके, सो द राइट लैंग्वेज टुडे, द बेटर फ्यूचर टुमारो। कोड इज लर्न, प्रैक्टिस, बिल्ड एंड ग्रो, सिंपल। आपने पाथ डिसाइड कर लिया, आप उसे सीखो, प्रैक्टिकल करो, उसमें प्रैक्टिस करो, कोड बनाओ एंड आपको जो सक्सेस चाहिए वो आपको मिल जाएगी। अब प्रोग्रामिंग के लिए आप बिल्कुल न्यू है तो एक और मैं आपको सजेशन दूंगी कि आप पाइथन स्टार्ट करो। पाइथन स्टार्ट करोगे, आपका फोकस सिर्फ कॉलेज सब्जेक्ट, डीएसए या प्लेसमेंट पर है, तो आप सी एंड सी प्लस प्लस स्टार्ट कर सकते हो। इन केस आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करना है या सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है
तो जावा आपके लिए सबसे बेस्ट है। बट आप एआई मशीन लर्निंग में करियर चाह रहे हैं तो पाइथन से बेस्ट आपके लिए कोई भी ऑप्शन नहीं है। तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि अभी आप कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख रहे हो, और उससे रिलेटेड आपको कुछ भी डाउट है या आपको कुछ भी डिसीजन लेने में या कुछ भी आपको ऐसा लग रहा है कि ओके मैम हम इस बारे में कुछ डिस्कस कर सकते हैं, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना। एंड वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। आपको जो भी वीडियो आपको चाहिए कि हम किस टॉपिक पे नेक्स्ट डिस्कशन करें, मुझे कमेंट करके बताना, जिससे कि हम उस पर नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन कर सकें। थैंक यू।